पंजाब भर में दफा 144 में एक हफ्ते की तौसीक कर दी गई। सूबे में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। दफा 144 के तहत 4 या जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने दहशत गर्दी और अमनो आमा के खदशात के पेश नज़र अहकाम जारी किए। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। एक बहुत बड़ी खिदमत है ये कि आवाम के लिए जिस फजा में, जिस हवा में वो सांस लेते हैं, हम उसको सेफ बनाएं, हम उसको ऐसा बनाएं कि लोग उसको जब इनहेल करें तो वो बीमारियों का शिकार ना हो। पंजाब में पहली बार स्मोक गन से मयारी फ़िज़ाई मयार बेहतर बनाने का कामयाब तजुर्बा। कान्हा में स्मोक गन्स के इस्तेमाल के बेहतरीन नताइज, फ़िज़ाई आलूदगी में 70% कमी रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से कम होकर 170 पर आ गया। EPA स्मोक गन्स के 3 मोबाइल यूनिट्स ने ऑपरेशन किया। वज़ीर आला पंजाब की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स को शाबाश। मरियम नवाज बोली, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हुकूमत की खिदमत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे आगे है। बढ़ती आबादी के पेश नज़र नए थाने वक्त की ज़रूरत। पंजाब पुलिस का जुराइम और एरिया को मद्देनजर रखकर नए थाने बनाने का ऐलान। थाना कान्हा को भी 2 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा। दीगर नवासी थाने सूबे के बकिया अजला में कायम होंगे। महकमा दाखिला के एतराज़ के बाद थानों के बजाय पुलिस पोस्ट नाम रखकर समरी भिजवाई जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक IG के मंजूरी के बाद जल्द दोबारा समरी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई जाएगी। मजहबी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। लेकिन बदकिस्मती से और इंतहाई अफसोस है कि 3 वाक़यात जो है वो एक 2017-18 में जब फैज़ाबाद के मुकाम पे हुआ था, और उसके बाद फिर 2021 में जबकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और अब 2025 में दोबारा जो है वो इस जमात ने जब भी कोई अपना एहतजाजी प्रोग्राम दिया है तो उसमें तशद्दुद जो है वो इतना ज़्यादा हुआ है कि हलाकतों पे जाके जो है वो बात पहुंची है। मजहबी जमात पर पाबंदी के लिए शाहिद मौजूद हैं। इन्होंने हमेशा पुरतशद्दुद एहतजाज किया। अफसोस, अफगानिस्तान की तरफ से हमेशा तकलीफ ही मिलती रही। हम मजीद शोहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान किसी भी हमसाया मुल्क के साथ लड़ाई नहीं चाहता। जारियत हुई तो स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक और मंसूबा ख्वाब बनकर रह गया। येलो ट्रेन मंसूबा आगाज से कबल ही तातुल का शिकार। अगस्त 2025 की डेडलाइन पर काम शुरू हुआ। नाम मंसूबा एक्निक कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया गया। चीनी कंपनी नोनकोकी ट्राम या ART सिस्टम से मुतल्लिक भी कोई फैसला ना हो सका। इब्तदाई फिजिबिलिटी, तामीराती प्लान और बैनुल-अक़वामी इंजीनियरिंग मुशावरत सब कागजों तक महदूद। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई मई 2026 की तकमील की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायजा। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। इंपीरियल कॉलेज कैंपस में 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने दरियाए रावी पर रूडा प्राइमरी बांध मुमकिना सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मरियम नवाज ने रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का NSIT सिटी का दौरा। IT सिटी मंसूबे में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लिया। CO CBD की ज़ेर सदारत इजलास इमरान अमीन को मंसूबे की मजमूई पेशरफ पर तफसीली ब्रीफिंग। CO इमरान अमीन की टावर में नई सहूलियात शामिल करने की हिदायत। बोले, NSIT सिटी वज़ीर आला के विजन के ऐन मुताबिक चल रहा है। प्रोजेक्ट पंजाब की तरक्की के विजन को
हकीकत का रूप देगा। वजीर आला पंजाब जेल रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद। 32 जूनियर साइकोलॉजिस्ट की इंडक्शन ट्रेनिंग मुकम्मल। माहिरीन नफ्सियात की इंडक्शन तरबियत मुकम्मल होने पर महकमा दाखिला में तकरीब तकसीम इसनाद का इनेकाद। चेयरपर्सन काबीना कमेटी इब्राहिम नोमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। बोले, महकमा दाखिला पंजाब कैदियों की इस्लाह के लिए मुतअद्दिद तरबीती प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है। कैदियों को मुआशरे का मफीद शहरी बनाने के लिए हुनरमंद असीर प्रोग्राम भरपूर अंदाज में जारी है। चेयरपर्सन हिना परवेज बट की ज़ेर सदारत विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बोर्ड इजलास का इनेकाद। अरकान असम्बली मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदों समेत बोर्ड मेंबरान की शिरकत। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियारी के इक़दामात का जायजा लिया गया। हिना परवेज बट बोली, औरत खौफ और जबर से आज़ाद जिंदगी गुजारे, यही मरियम नवाज का विजन है। लाहौर में आबी आलूदगी में कमी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। शहर की 55 निजी हाउसिंग स्कीमों से खारिज होने वाले गंदे पानी को मौसर ट्रीटमेंट बारे तजवीज़ पर गौर। सूबाई वजीर की LDA वासा PHA और महकमा माहौलियात को मुश्तरका सिफारिशात पेश करने की हिदायत। बिलाल यासीन का कहना था कि हाउसिंग स्कीमों के दौरे करके सीवरेज सिस्टम्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स और डिस्पोजल रूट्स का जायजा लिया जाए। मौसम सरमा के लिए स्कूलों का नया टाइम टेबल तैयार। नए औकात कार में स्कूल सुबह 8:30 बजे लगा करेंगे। छुट्टी 2:30 बजे होगी। औकात कार में तब्दीली की मंजूरी के लिए समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक नए टाइम टेबल में हफ्ते की छुट्टी को भी बरकरार रखा गया है। वजीर आला की मंजूरी के बाद स्कूलों के नए औकात कार का इतलाक 20 अक्टूबर से होगा। सरकारी स्कूलों में कितने सिक्योरिटी गार्ड्स और कितनी कमी है हर जिला में मौजूद। स्कूलों में कितने रेगुलर गार्ड्स हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब कर लिया। जराये के मुताबिक पंजाब के तमाम प्राइमरी स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद ही नहीं। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी गार्ड्स से दर्जा चहारुम का काम लिया जा रहा है। सरकारी कॉलेजेस में सहूलियात के फुकदान को पूरा करने के लिए बजट मंजूर। पंजाब भर के 700 से ज्यादा कॉलेजेस को पहले मरहले में फर्नीचर दिया जाएगा। महकमा खजाना की जानिब से फंड्स की मंजूरी मिल गई। कई सालों से कॉलेजेस के लिए नया फर्नीचर नहीं खरीदा गया था। रवा माली साल में फर्नीचर खरीद कर कॉलेजेस को दे दिया जाएगा। DPI डॉक्टर अंसर कहते हैं तलबा की तादाद के मुताबिक कुर्सियां फराहम की जाएंगी। लेबर यूनियंस अस्पतालों के अमूर में मुदाखलत करने लगी। DG सोशल सिक्योरिटी का अस्पताल के सरबराहन को मरासला। अस्पतालों के अमूर में मुदाखलत करने वाली लेबर यूनियंस और उनके रहनुमाओं के तफसीलात तलब। गुज़िश्ता हफ्ते जाली मजदूर कार्ड्स पर अस्पतालों से अद्वियात लेने का इंकिशाफ हुआ था। चंद रोज कबल एक खातून खुद को वर्कर यूनियन की ओहदेदार बताकर इंतजामिया पर दबाव डालती रही। वर्कर्स यूनियन ने मरासले को मुस्तरद कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर का वाघा टाउन का दौरा। मारल माड़ी में तरक्याती कामों और म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा की सफाई और गलियों की तामीर पर इत्मीनान का इजहार। तजावुजात, बैनर्स और स्टीमर्स हटाने के ऑपरेशंस को तेज करने की हिदायत कर दी। सीवरेज और ड्रेनेज के निज़ाम को फौरी बेहतर बनाया जाए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रखे जाए। शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी अवलीन तरजीह है। मार्केट में हर तरफ महंगाई ही महंगाई। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां महंगी हो गई। प्याज 120, टमाटर 450,
लहसुन 600, अदरक 850, सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो में फरोख्त, करेले और भिंडी 220, पालक 100, बंद गोभी 380, शलजम 180 रुपए की किलो हो गई। शिमला मिर्च 400, अरबी 140, घिया कद्दू 320 रुपए किलो बिक रहा। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें कंट्रोल में ना आ सकी। ब्रॉयलर गोश्त 3 रुपए महंगा फी किलो, कीमत 442 रुपए हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 500 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 2 रुपए फी किलो कमी, होलसेल 291, परचून रेट 305 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 322 रुपए होगी। मार्केट में अंडों की पेटी 9540 रुपए में दस्तयाब।